मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। फिजिक्स में हम लोग भौतिक राशियां पढ़ रहे थे। भौतिक राशियां जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारी क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो है वैज्ञानिक उपकरण हैं, कुछ मापक यंत्र हैं, उनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। छोटे मोटे परीक्षाओं में बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक आध प्रश्न विज्ञान में यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मापक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ऑडियोमीटर क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। इसको याद कर लेना है एकदम। ऑडियो मतलब ऑडियो किससे है? आवाज से। ऑडियो किसको कहते हैं? आवाज से। तो आवाज की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर। ये डेसिबल में होता है। इसको किस में लिखा जाता है? डेसिबल में। इकाई हमने पढ़ी थी ना, तो ध्वनि की किस में मापते हैं? कौन सी इकाई होती है? जो है डेसिबल। तो ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। और अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। किससे? अल्टीमीटर से। अल्टी मतलब ऊंचा, अल्टी मतलब ऊंचा। तो जो विमान ऊंचाई पे उड़ रहे हैं उसकी ऊंचाई कैसे पता चलता है? अल्टीमीटर से। भाई यहाँ पर जितने भी विमान उड़ते हैं उनका सारा संदेश जो है, जो नियंत्रण कक्ष होता है, जो मतलब बनाए जाते हैं हवाई अड्डों पे, तो उन नियंत्रण कक्षों पर सारी जानकारी होती रहती है। कौन सा विमान किस दिशा में उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। बहुत ऊंचाई पे निकल गया, पता चला चक्रवात आने वाला हो, या वहां पर पता चल रहा हो कि जो है जेट हवाएं चल रही हो, तो यहाँ से तुरंत उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप कितनी ऊंचाई पे क्यों लेके गए विमान, जो है तो नीचे करो। तो इसीलिए कैसे मापते हैं? अल्टीमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा, ये प्रश्न बहुत आता है। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। ये कौन सा यंत्र है? एमीटर। तो विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत यानी करंट को मापते हैं किससे? एमीटर से। और एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु वेग। देखो, वायु वेग और वायु की दिशा, वायु की दिशा तो विंड वेन से मापते हैं। अभी आगे लिखा है मैंने शायद, विंड वेन कहीं लिखा हुआ, विंड वेन, यहाँ पे लिखा है विंड वेन। तो विंड वेन से क्या मापते हैं? वायु की दिशा। हमारे पास एक विंड वेन था, मुर्गा एक था, ठीक है। अब वो जो है एक अड्डे पे गड़ा हुआ था। अब वो जब हवा चलती है तो मुर्गा घूम जाता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, मतलब चारों दिशाओं में घूमता है। या फिर कटोरी सी लगा देते हैं, उसमें जो है चार कटोरी बांध दी जाती है, फिर हवा जैसे चलता है फिर उस हिसाब से वो उस दिशा में घूम जाता है। तो उसकी वायु की दिशा मापते हैं। मुर्गा से हम लोग मापते थे, खराब हो गया हमारा मुर्गा, जो है कुकड़ू नहीं बोलता है, तो वो क्या था? विंड वेन था। क्या था? विंड वेन। वायु दिशा मापते थे। और लेकिन यहाँ पर क्या मैंने बताया? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है? वायु की वेग, किस गति से हवा बह रही है। तो इसका मापन कौन करता है? एनीमोमीटर। एमीटर करता है विद्युत धारा, करंट एमीटर करता है। और एनीमोमीटर क्या करता है? जो वायु की गति को, वेग को मापता है, ठीक। और बैरोमीटर वायु दाब मापता है। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो बैरोमीटर क्या मापता है? वायु दाब। हमारे शरीर के ऊपर जो है वायु दाब है लगभग 1032 जो है उसका प्रेशर है वायु दाब का, ठीक है। वायु जो है हमारे हर व्यक्ति के ऊपर, इस पृथ्वी पर जो है धरातल पे वायु दाब रहता है। तो वायु दाब को मापते हैं किससे? बैरोमीटर से, ठीक। और बैरोग्राफ क्या मापता है? वायु दाब की परिवर्तन को मापता है। बैरोग्राफ एक इस तरीके से ग्राफ लाइन बनती है कि वायु दाब में कितना परिवर्तन हो गया। कहीं 400 वायु दाब हो गया, कहीं 500 हो गया, कहीं 1000 हो गया। तो ये परिवर्तन की दर किसमें मापते हैं? बैरोग्राफ में, ठीक। लेकिन बैरोमीटर एक यंत्र है जिससे वायु दाब को मापते हैं। और बायनोक्यूलर, दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूरबीन से क्या मापते हैं? दूर की वस्तुओं को। तो अब पूछेगा, दूरबीन थोड़े नहीं लिखेगा, बायनोक्यूलर लिख देगा पूछने के लिए। हिंदी में भी लिख देगा क्या? बायनोक्यूलर। तो बायनोक्यूलर से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े बायनोक्यूलर जो है जिससे क्या देख लेते हैं? तारों को देखा जाता है, ग्रहों को देखा जाता है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े बायनोक्यूलर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो उनसे दूर की वस्तु देखिए। कार्डियोग्राफ हृदय गति को मापती है। कार्डियोग्राफ, कार्डियो शब्द किससे आता है? अगर कहीं पर हृदय की बात हो रही हो तो क्या है? कार्डियो शब्द है, ठीक। तो कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं? हृदय गति को मापते हैं, ठीक। और कंपास जो होता है दिशा सूचक यंत्र होता है। कौन सी दिशा क्या है? तो कंपास। हमारे पास ये भी यंत्र है, कंपास से हम लोग दिशा प्रैक्टिकल किए होंगे बहुत बच्चे जो है। खैर अब तो खत्म कर दिया सर्वेक्षण वाला।
नहीं तो सर्वेक्षण कराते थे तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण पे हम लोग कंपास रखते थे, कौन सी दिशा किधर है, तो उसमें जो है उत्तर दिशा पता चल जाती थी, उसके बाद सारी दिशा हम लोग याद कर सकते हैं। तो कंपास से दिशा मापते हैं। और क्रायोमीटर, इससे जो है बहुत निम्न ताप को मापते हैं, अति निम्न ताप। वैसे थर्मामीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर मापना हो तो किससे मापते हैं, क्रायोमीटर से। तो एक क्रायो, इसी से बना है क्रायोजेनिक इंजन। जो रॉकेट वगैरह होते हैं उसमें कौन सा इंजन इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक। हम लोग इसी में फिजिक्स में ही आगे पढ़ेंगे, जो है स्पेस साइंस पढ़ेंगे, तो वहां पर बताएंगे किस तरीके से रॉकेट में इंजन वगैरह कैसे कैसे मतलब ईंधन होते हैं, तो वहां क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करेंगे। तो क्रायोमीटर जो है अति निम्न ताप, मतलब बहुत ऐसे मतलब इंजन बनाए जाते हैं जिसमें बहुत कम ताप पर जो है ईंधन को रखा जाता है, तो क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं। तो क्रायोमीटर से अति निम्न ताप मापते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर से विद्युत आवेश मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं, दोनों में अंतर। एमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा, और इलेक्ट्रोमीटर से विद्युत आवेश मापते हैं। और एंडोस्कोप, शरीर के आंतरिक अंग। एक बार हमारे शरीर में घुसाड़ दिया जो है एंडोस्कोप, गए ऐसे कुछ चेक कराने, पता नहीं नजला जुकाम था तो इलाज करा, सही नहीं हो रहा था, तो उसने एंडोस्कोप घुसा दिया। उसमें कैमरा लगा होता है, एक पाइप सी होती है, रस्सी सी मतलब डोरी सी होती है, और उसमें आगे कैमरा लगा होता है छोटा सा, तो वो नाक के रास्ते मुंह के रास्ते घुसेड़ देते हैं शरीर के अंदर, तो वहां से वो फोटो भेजता रहता है कि शरीर में किसी अंग में डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंगों को इससे देखा जाता है, ठीक, ये डॉक्टर लोग रखते हैं। और फायदोमीटर, समुद्र की गहराई। फैदम शब्द अगर कहीं आ जाए, कौन सा शब्द, फैदम, तो फैदम का मतलब होता है समुद्र से संबंधित। समुद्र से संबंधित शब्द क्या है, फैदम। तो समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, फैदोमीटर से। लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता मापते हैं, दूध का घनत्व। जैसे दूधिया लोग पानी मिला लाते हैं ना दूध में, ऐसे दूधिया तो चालाक होता है, तो लैक्टोमीटर रखते हैं। तुम्हारे घर का दूध लेने जाएंगे तो लैक्टोमीटर से चेक कर लेंगे कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया है, ठीक है, लेकिन अपना देने जाएंगे तो पानी मिला कर दे आएंगे। तो लैक्टोमीटर रखते हैं, उससे दूध की गुणवत्ता यानी दूध का घनत्व मापा जाता है। उससे घनत्व से पता चलता है कि मोटाई कितनी है, थिकनेस कितना है दूध का, ठीक, पतला होगा, पानी मिला होगा, पता चल जाएगा। तो लैक्टोमीटर लगाते ही पता चल जाता है, ठीक। सोनार, बहुत ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। सोनार जो है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं को मापा जाता है। अब इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको महासागरों में डूबी हुई वस्तु, जैसे मान लो जलयान जा रहे हैं, पहले क्या होते थे, जलयान जो है अक्सर जो है नीचे कहीं अगर पहाड़ी है और पता नहीं चल पा रहा है, और जलयान जा रहा है, भारी जलयान तैरता हुआ, पता चला उसका पेना जो है टकरा गया किससे, पहाड़ी से, तो क्रैक हो जाता था, टूट जाता था और जलयान डूब जाते थे। लेकिन अब हमारे जलयानों पे क्या लगे रहते हैं, सोनार। सोनार तकनीक से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ी जाती हैं, और वो किरणें जाकर के गहराई में, मतलब कहाँ पर कितनी गहराई है तो उसका पता लग जाता है। वहां सोनार टकराएगी और वहां से लौट करके आएगी तरंग सोनार, तो उससे पता चल जाएगा। उसकी रीडिंग ले लेते हैं कि कितनी गहराई पर टकरा करके ये वेव तरंग आई थी, तो उससे पता चल जाता है कितने गहराई पे क्या चीज है, यानी डूबा हुआ सामान कहाँ पर। सामान मतलब कोई प्राकृतिक चीज हो सकती है, मतलब पहाड़ पर्वत समुद्र में डूबा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका पता लगा लेते हैं। तो इसकी वजह से फिर पहले ही पता चल जाता है, तो अपनी नाव को वो मोड़ देते हैं, दिशा मोड़ देते हैं, जिससे कि क्रैक ना हो पाए, टूट ना पाए। तो इस सोनार टेक्निक से, तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सोनार टेक्निक किससे संबंधित है, तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की या गहराई को भी माप सकते हो इस तरीके से जो है। हालांकि फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डूबी हुई वस्तुओं को मापते हैं सोनार से। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता है, हवाओं में क्या रहती है, नमी रहती है, तो नमी कितनी है वो किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो शब्द जहां आ जाए तो वो वहां पर नमी की बात होती है, किसकी बात होती है, नमी की बात होती है। फोटोमीटर, फोटो शब्द जहां आ जाए, प्रकाश। फोटो मतलब कैमरा, याद कर लो, कैमरा दबा क्लिक करते हो तो तुरंत क्या होता है, प्रकाश जलता है, उसमें क्लिक होते हैं प्रकाश। तो फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता। और ज्योति की तीव्रता का जो है इकाई यूनिट क्या थी, कैंडला। कैंडल, तमाम कैंडल जला दो, कैंडला हो जाएगा। और ज्योति की तीव्रता, यहाँ पर क्या है, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है, ठीक। और स्पीडोमीटर वाहन गति, जैसे सभी की गाड़ियों में, बाइक में और कार में, सब में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर। तो उससे पता चल जाता है कितनी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कहते हैं। आजकल तो जो आपके एक्सप्रेस वेज है उस पर भी स्पीडोमीटर सरकार लगा रखी है, मतलब वो नेशनल हाईवे वाले लगा रखे हैं कि अगर आपकी जो है ओवर स्पीड पे गाड़ी जा रही है, जैसे ही उसके पास पहुंचोगे तुरंत जो है कैच कर लेगा और उस पर लिख के आ जाएगा कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है। और आगे वाले जो है, जो आगे का आपका वो होगा, क्या कहते हैं उसको, टोल टैक्स होगा, वहां पे रीडिंग पहुंच जाती है और तुरंत आपको चालान हो जाएगा, ऑनलाइन घर पहुंचे ही पहुंच जाएगा चालान
कि आप जो है 100 की स्पीड से ऊपर जा रहे थे, सबकी स्पीड निश्चित है, ठीक है। तो आजकल कोई झंझट नहीं है, पर घर ही बैठे चालान, हमारा भी एक बार चालान आ गया था, उसमें लिख दिया कि 40 से ज्यादा स्पीड में जा रहे थे शहर के अंदर, और चौराहे फोटो खींच करके भेज दिए, आ गया चालान। हमने भरा नहीं, हमको पता नहीं चला, जब दोबारा आ गया 100 रुपये पेनल्टी, तब मैसेज देखा, हमने कहा ये कब चालान हो गया था। तो जब इंटरनेट पे चेक किया तो पता चला 6 महीना पहले हुआ था। बाद में हम जमा नहीं किए तो सर मतलब ऊपर से माफ हो गया कि 100 रुपये में ही काम चल जाएगा। मैं अच्छा रहा नहीं जमा किए थे तो 100 रुपये में काम हो गया। और स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है लोग बाग जो है अपना रक्तचाप मापते हैं ना, तो वो किससे मापते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। देखा होगा आपने, हवा इसे दबा करके भरते हैं ना, डॉक्टर के पास रहता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है, लेकिन पुराना वाला क्या रहता था? हवा भरते थे, उसमें एक पारा ऊपर जाता था, ठीक है, पट्टा लपेट देते थे। पट्टा तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वाले भी लपेटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर तो ब्लड प्रेशर मापते हैं। और स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग आला लगा के बैठते हैं, आला को ही क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। आला जो होता नहीं, कान में लगाया और आपके हृदय गति को माप लेते हैं, कि मतलब धड़कन, जिसको धड़कन कहते हैं, तो धड़कन को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप, हृदय गति। और रेन गेज से वर्षण की मात्रा मापी जाती है, कितनी वर्षा हुई, तो ये किससे मापते हैं? रेन गेज से। उसमें क्या होता है कि आप घर में बना सकते हो रेन गेज। ये मतलब कोई गिलास ले लो जो कि चौड़ाई और उसका गहराई आधार सब एक जैसा हो, मतलब एक लंबा सा हो, मतलब इस तरीके से, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान जो है उसका वो होना चाहिए, मुख होना चाहिए। और उसमें आप जो है पटरी रख दो, स्केल रख दो सेंटीमीटर वाला, या बनाए दो ऐसे सेंटीमीटर, फिर खुले में रख दो उसको, वर्षा हो रही हो, ठीक है, तो वर्षे की जितनी बूंदें उसमें जाएंगी, जितना भर जाएगा, कहोगे इतनी सेंटीमीटर वर्षा हो गई। बहुत आसान है इसको बनाना। हमारे पास था, पता नहीं कहाँ वर्षा कोई ले गई, तो वर्षा मीटर चला गया, कहीं गायब हो गया। तो वर्षा मीटर जो है बना सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो वर्षा मीटर एक बार क्या हुआ जो है भाई, ये सारा चीज क्या होता है? वैज्ञानिक लोग करते हैं। अब वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि जो है उनका पूरा एक स्टेशन होता है, जहाँ बैठ करके टेम्परेचर मापना, वर्षा मापना, कोई मतलब लो प्रेशर तो नहीं बन रहा है, कोई चक्रवात तो नहीं आने वाला है, सब वो रिकॉर्ड करते रहते हैं वहां बैठ करके, सब कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। तो ऐसा उपकरण खुले में रखना पड़ेगा। खुले में रख दिया, उन्होंने ले जाकर के क्या जो है वर्षा मापने वाला यंत्र जो है रेन गेज, और कुत्ता आकर के सुसु कर गया। वर्षा तो कम हुई थी और डिब्बा पूरा भर गया रेन गेज। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी कि इतनी ज्यादा वर्षा हो गई, भयंकर, एक दिन में ही पूरे साल की वर्षा हो गई। पेपर में छप गया दूसरे दिन, अरे इतनी वर्षा भी नहीं हुई, तो बूंदी बांदा हुई थी जो है, ये क्या पगला गया है जो है जलवायु विभाग, जो वायु, तो इस तरीके से भी हो जाता है कहीं। तो रेन गेज आप घर बना सकते हो। विंड वेन मैंने बता ही दिया, मुर्गा वाला, हवा की दिशा मापने का विंड वेन। और एक राडार है, जैसे सोनार होता है ऐसे ही क्या होता है? राडार। तो वायुयानों की गति को देखा, मतलब स्थिति, वायुयान कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति कैसे पता चलता है? राडार से। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो को डिटेक्ट करते हैं, मतलब कैसे? रेडियो तरंगों के माध्यम से किसको डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट मतलब पता लगाना, किसका पता लगाना? वायुयान, ठीक। तो ये कैसे? राडार। ऐसे ही तो दुश्मन के जहाज होते हैं, हम पता लगाते हैं। हर वायुयान पे जो लड़ाकू वायुयान होते हैं उन पे क्या लगा रहता है? राडार लगा रहता है। और वो जो है रेडियो तरंगे छोड़ते हैं। राडार से कौन सी तरंगे निकलती हैं? रेडियो तरंगे निकलती हैं, और वो जो आसपास के जो वायुयान होते हैं, फाइटर प्लेन्स, उनका पता लगा लेते हैं, फिर यहाँ से निशाना साधते हैं और हवा में ही क्या कर देते हैं? उनको उड़ा देते हैं। तो ये किसके साथ संभव हुआ? राडार की वजह से। सोनार महासागरों में, सोनार कहाँ से है? महासागरों में, यहाँ भी डिटेक्ट किया जाता है, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, और यहाँ पर हवा में उड़ते हुए वायुयानों का। तो राडार ऊपर है, वायु में है, और सोनार कहाँ है? महासागरों में है, ठीक। तो ये अंतर रखना है, इसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सीस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप। इसीलिए भूकंप विज्ञान को कहते हैं सीस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। अब सीस्मोलॉजी है तो सीस्मो शब्द आ गया, तो सीस्मो शब्द किससे संबंधित हो गया? भूकंप से। और पायरोमीटर से वस्तु का ताप मापते हैं। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? वस्तु का ताप, यानी कोई चिमटा है, कोई नारी, कोई भी वस्तु है, वो गर्म हो गई, कितनी गर्मी है उसमें, तो कैसे मापते हैं? पायरोमीटर से। टैकोमीटर से वायुयान और मोटर नाव की गति मापते हैं। टैकोमीटर से यानी जो है हवाई जहाज की गति कितनी है भाई। स्पीडोमीटर से तो हम ये माप लेते हैं, मोटरसाइकिल, कार, ये सब स्पीडोमीटर से उसकी गति मापते हैं। लेकिन वायुयान और मोटर नाव वगैरह की गति मापनी है तो कैसे मापेंगे? टैकोमीटर से भाई। क्योंकि देखो, जब हम धरातल पर चलते हैं, चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे सड़क पे जो है गाड़ियां चल रही हो, तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है।
तो उसमें क्या काम करता है? स्पीडोमीटर। लेकिन हवा में उड़ रहा हो कोई चीज और समुद्र में नाव तैर रही हो, तो इसको आप जो है स्पीडोमीटर से इसकी गति को नहीं माप सकते हो। तो इसको गति के मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर। और लक्ष्य मीटर, प्रकाश की तीव्रता। लक्ष्य मीटर से क्या मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता। और फोटोमीटर से भी मापते हैं, तो दोनों चीज आप ध्यान रखना, लक्ष्य मीटर से भी और फोटोमीटर से। और रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर, अब सीस्मोग्राफ से तो भूकंप का पता लगाया जाता है कि भूकंप आया था, तो उसको क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। लेकिन कितने मात्रा में आया था, कितनी उसकी तीव्रता थी, तो उसको किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। ठीक है, तो ऐसे मतलब 2-3 स्केल है। मर्कैली स्केल है, वो व्यक्तियों, एक रिक्टर व्यक्ति थे, उन्होंने खोजा था तो उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। एक मर्कैली व्यक्ति थे तो मर्कैली ने खोजा था, मर्कैली स्केल कहते हैं। तो ये क्या है? पैमाना है। ये क्या है? पैमाना है। जैसे हमारा फुटा नहीं होता है, तो वो पैमाना है। वो हमारे कागज की दूरी मापने का क्या है? पैमाना है, फुटा। ठीक है, मीटर में मापेंगे तो जो है धरातल की दूरी माप लेंगे। कागज की दूरी मापने के लिए फुटा यूज करते हैं। 6 इंची और 12 इंची है फुटा जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही क्या है जो है यहाँ पर रिक्टर स्केल है, इससे भी तीव्रता मापते हैं। किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता। या मर्कैली स्केल भी भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल। लेकिन भूकंप आया था ये किससे पता चलता है? सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ आप घर पे बना सकते हो। कैसे? कागज ले लो, ठीक है, और एक थोड़े वो गाड़ दो, बहुत हल्का सा ऐसे बालू रेत ले लो, और रेत में एक तीली लगा दो। रेत में क्या लगा दो? तीली। और उस तीली पे जो है पेंसिल का नोक बांध दो, और कागज ऐसे, इस तरीके से कागज है, और ऐसे जो है मतलब पेंसिल बांध दिया एक तीली से। अब जैसे ही हिलेगी, पृथ्वी हिलेगी, डुलेगी, भूकंप आएगा तो पृथ्वी हिलेगी, तो ये ऐसे ऐसे कांपेगा ना, तो कांपेगा तो उस पर क्या बनेगा? इस तरीके से डिजाइन बनाएगा, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि भूकंप आया था। और इस भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं, रिक्टर और मर्कैली। और विद्युत प्रतिरोध किससे मापते हैं? ओम से मापते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आता है, ओम मतलब ओम किस चीज को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। पॉलीग्राफ झूठ का भी पता लगा लेता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये सब जो है कहाँ होते हैं? जब जो है किसी चीज, हाँ मैं पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम से कोई मरे हुए व्यक्ति से झूठ थोड़ा नहीं उसका पता, जिंदे व्यक्ति का यूज किया जाता है। जैसे कोई कोर्ट में किसी को गवाही देना है या कोई झूठ बोल रहा हो, तो ये एक ऐसी मतलब केस होता है कि उसको बैठाया जाता है और वहां पर तमाम यंत्र, मशीन, खोपड़ी बांध दिया जाता है। फिर अगर आप झूठ बोल रहे हो, जैसे आपसे कोई पूछा जाएगा और आपने झूठ बोला, कहा हो महारानी, बैठ जाओ, तुम भी क्लास ले लो, हाँ बैठो, बैठ जाओ, इस टाइम ना हमारा छू लेना, चलो जाओ, छुआछूत नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। आर्टिकल 17 के हिसाब से आ गई है। हाँ, आर्टिकल 17 लेकर के आ गई है, अस्पृश्यता का अंत करना है कि हम जानवर हैं, हमारे साथ छुआछूत मत करो। ठीक, तो पॉलीग्राफ से उसमें क्या होता है? तमाम यंत्र बांध दिए जाते हैं, खोपड़ी हाथ में। जैसे आप झूठ बोले नहीं, वैसे की आवाज करने लगेगा, कुछ होगा, बता देगा कि झूठ बोल रहे हो, तो झूठ पकड़ में आ जाएगा। तो वो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि मतलब आदमी झूठ बोलता है तो अंदर से उसकी जो है मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन भी होता है अंदर ना, कुछ परिवर्तन भी होता है शरीर के अंदर, तो उस परिवर्तन को पकड़ लेता है। ऐसे थोड़े नहीं पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल, लेकिन बहुत ऐसे लीडर होते हैं वो झूठ भी बहुत ही शानदार बोल देते हैं, तो उसको पॉलीग्राफ नहीं पकड़ पाता है। विज्ञान फेल है इसके आगे। लेकिन जो है ज्यादातर मोस्टली सामान्य आदमी जो होता है उसकी झूठ पकड़ लेता है, लेकिन जो माहिर है, झूठ बोलने में पूरा ट्रेनिंग लिया है, उसको नहीं पकड़ सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल होगा ही नहीं झूठ बोलते तो पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगा लेता है। गायरोस्कोप जो है ये घूमती हुई वस्तु की गति मापता है। घूमती, कोई वस्तु घूम रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, किसका? सूर्य का चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो किससे मापते हैं? गायरोस्कोप से। कौन से स्कोप से? गायरोस्कोप से। और पायर हिलियोमीटर सौर विकिरण जो सूर्य से आने वाला सूर्य तप है, उसको किससे मापते हैं? पायर हिलियोमीटर। ये भी 1-2 बार प्रश्न आया है। पायर हिलियोमीटर सौर विकिरण को, पायर हिलियोमीटर 2-4 बार कहोगे बस याद हो जाएगा। किससे क्या मापते हैं? सौर विकिरण, या सूर्य का ताप मापते हैं, मतलब सूर्य तप को मापते हैं, ताप नहीं, सूर्य से आने वाला विकिरण, किरण, ठीक, तो उसको पायर हिलियोमीटर मापते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण जो है मापक यंत्र थे और वैज्ञानिक उपकरण से, जैसे ये सारी चीजें फिजिक्स की भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, पढ़ेंगे गति के बारे में, क्योंकि मतलब एक तरीके से मतलब ऐसा चैप्टर है जो मतलब सिद्धांत है उसमें ज्यादा।